हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रीज। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे सी सेशन में, आज के इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हमारा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक का क्विक रिविजन। और इस क्विक रिवीजन के 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है और भाई ऐसा जल्दी जल्दी वाला काम हमें नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने हैं, तो मैं इसे 2 पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगी। पार्ट 1 में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी की करते हैं शुरुआत। देखो भाई, कार्बन में आबंधन से संयोजी आबंध को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कार्बन के ही बारे में कि ये कार्बन है क्या। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के बारे में ही अगर हम बात करें तो बच्चे ये है एक नॉन मेटल है। क्या कहा मैंने कि यह एक नॉन मेटल है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। नॉन मेटल जो कि हिंदी में क्या कहलाती है, अधातु कहलाती है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सुनो इसका बच्चे एटॉमिक नंबर यानी कि बच्चे जो परमाणु संख्या है ना, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कितनी होती है, वो होती है बच्चे 6। मैम अगर परमाणु संख्या 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। फिर मैम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, वो होगा 2 4। हमेशा ध्यान रखना कि जो कार्बन है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है बच्चे, शेयरिंग करता है, यानी कि हमेशा क्या करता है, साझेदारी करता है। ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स ना तो किसी से लेता है ना ही किसी को देता है, मतलब ग्रहण करने का, त्यागने का काम नहीं करता है। रीजन है उसके पूछा जाता है कि क्यों ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग नहीं करता है, वो भी अभी बताऊंगी। ठीक है, ये रहा इसका एक एटम है ना। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर के साइड क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, जिसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और वेरी इंपॉर्टेंट 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अच्छा सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने थे, मैं 6 क्यों बना के बैठ गई, रुको 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 रुको, अब सही है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे या तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तो ये दोनों ही नहीं करेगा बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, जिसे अभी हम समझेंगे। अब बात आती है कि मैम मान लेते हैं कि कार्बन ने किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए हैं, है ना। तो फिर क्या होगा भैया, एक बात बताओ, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब पता है क्या हुआ, उसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने किसी से ले लिए तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और न्यूक्लियस नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही है, तो 6 प्रोटॉन वाली न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन के साथ रहना पॉसिबल है क्या, नहीं। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कार्बन ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देता है, त्याग देता है, तो भैया इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में तो फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। न्यूक्लियस में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूक्लियस में इसके कितने प्रोटॉन है, 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। पॉसिबल है क्या, नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन खोकर कार्बन धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलिए, तो हमने जान लिया दोनों चीजें संभव नहीं है, इसीलिए कार्बन की क्या होती है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कैसे, तो अभी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, ये रहा हाइड्रोजन का सिंबल, ये है हाइड्रोजन का एक एटम। अगर मैं H2 लिख रही हूँ, दैट मीन्स हाइड्रोजन के 2 एटम है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, अरे भाई ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या बच्चे 1 होती है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ये अपने फर्स्ट वाले ऑर्बिट की वैलेंसी को कंप्लीट करता है। कैसे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड।
है ना। क्या बनेगा बच्चे, सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोनों की वैलेंसी यहाँ पर संतुष्ट हो जाती है, ये आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे गिवन है। अब आते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ। भाई ये इसका क्या होगा, तो देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट मीन्स O2, ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन। भैया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, 2 6 होता है। लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो हमने क्या देखा कि ठीक है भाई, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी वैलेंसी भी संतुष्ट हो गई 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसकी वैलेंसी भी संतुष्ट हो गई 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा बन गया बच्चे, डबल बन गया। चलिए एक और कहानी देखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, सबसे पहली चीज कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ये रहा एक नाइट्रोजन, ये रहा बच्चे एक नाइट्रोजन। अब भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा पता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इसका यहाँ, 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ये अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और इसकी वैलेंसी संतुष्ट 6 7 8 6 7 8, है ना। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बेटा बॉन्ड कैसा बन गया है, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है, कुछ नया तो नहीं है ना, ओके। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, छाप के रख लो भाई, पेपर में बहुत पूछा जाता है। मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, कोई भी क्यों ना, सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। जिसके लिए सबसे पहले जैसे अब मीथेन है यहाँ पर बेटा, इसका फॉर्मूला होता है CH4। हम इसे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए ना, तो हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से नॉर्मली देखते हैं, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भैया, एक कार्बन किससे जुड़ा होगा, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है ना। किससे जुड़ा है बच्चे, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये रहा कार्बन, और बच्चे ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तुमको पता है कि कार्बन तो भैया अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर डालेगा बच्चे, शेयरिंग कर डालेगा, है ना। कार्बन क्या करेगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर डालेगा। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब भाई हाइड्रोजन भी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, शेयरिंग। सो हाइड्रोजन ने भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। कार्बन की अपनी वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट, हाइड्रोजन की अपनी 2 के साथ कंप्लीट। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दोनों को अलग अलग से दर्शाना। अब बात आती है कि मैम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो क्या है। उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये हाइड्रोकार्बन ही क्या होते हैं, ताकि मैं आपको ये दोनों पॉइंट समझा सकूं। हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। 2 तरीके के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमेशा एल्केन ग्रुप आता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर बच्चे ट्रिपल बॉन्ड बने, सो वो असंतृप्त होते हैं। डबल बॉन्ड में एल्कीन आएगा हमेशा, और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन आएगा, है ना। अब इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, और इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। बात कुछ ऐसी है बच्चे, चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इनके फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। आज के 15 मिनट के इस वीडियो में ये भी मैं तुम्हें सिखा दूंगी कैसे बनाते हैं इसके फॉर्मूले। तुम्हें यहाँ पर ये वर्ड रूट याद होना चाहिए। मैथ के लिए हम जो है एक कार्बन के लिए मैथ का यूज करते हैं, 2 के लिए एथ, फिर 3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ड, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे करके ये 10 कार्बन का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है। तुम्हें ये जो n है ना, इसके प्लेस पर इसे पुट कर देना और कुछ नहीं। n के प्लेस पर तुम्हें क्या करना है बेटा, इसे पुट करना और कुछ भी नहीं। सो हमने देखा कि ठीक है, एक कार्बन Cn, 2 1 जा 2 और 2 क्या होगा 4, तो ये CH4 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बेटा अब हमने क्या देखा, इसके प्लेस पर 2 रख दो, फिर 2 2 जा 4 और 2 क्या होगा 6। हमेशा ध्यान रखना C3 फिर ये H8 होगा, C4 बच्चे H10 हो जाएगा, C5 बच्चे H12 हो जाएगा, C6 बच्चे H14 हो जाएगा, C7 बच्चे H16 हो जाएगा, C8 बच्चे H कितना होगा 18, C9 बच्चे H कितना हो जाएगा यहाँ पर, सो वो हो जाएगा 20, एंड बच्चे इसी के साथ C10 और H कितना हो जाएगा 22। तो हमने क्या देखा कि ये 2 2 से बढ़ रहा है ना। किससे बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, और ये एक एक कार्बन से बढ़ रहा है।
आप इसी के साथ यहाँ आ जाओ। यहाँ पर बेटा एक कार्बन नहीं आएगा, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने कि एक कार्बन इसमें नहीं होता है, ये अनसैचुरेटेड है, कम से कम 2 कार्बन तो होंगे इसमें और उसमें, तो भैया n इज इक्वल्स टू 1 नहीं बल्कि 2 होगा। तो अगर मैं इसके प्लेस पर 2 लिखूं सो 2 2 क्या हो जाएगा बच्चे 4 होगा, है ना। इसी के साथ अगर मैं 3 लिखूं तो C3 3 2 क्या हो जाएगा बच्चे 6, बढ़ाते चलो C4 H8 C5 H10 C6 H12 C7 H14 C8 H16 C9 H हो जाएगा हमारा 18 और C10 बच्चे H हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझे कि नहीं। H हमारा क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट आ जाओ, हमने क्या देखा कि भाई अब हमें क्या लगाना होगा, तो हमें एक कार्बन तो रखेंगे नहीं, सो यहाँ पर 2 कार्बन होने चाहिए, तो C2H 2 2 क्या होगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ऐसे ही 3 C3H 3 2 6 में से 2 जाएगा 4, बढ़ाते चलो C4 H6 होगा, C5 H8 हो जाएगा, C6 H10 हो जाएगा, C7 H12 होगा, C8 H14 होगा, C9 H16 होगा, C10 H18 होगा। एनी कंफ्यूजन? होमोलोगस सीरीज का एक वर्ड समझाती है श्रेणी जिसे हम बोलते हैं, वो भी लगे हाथ समझा देती हूँ बेटा। जहां पर ना इनके बीच में ना CH2 का डिफरेंस मिले, यही क्या कहलाती है होमोलोगस सीरीज कहलाती है। इसी को हम क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। एल्केन एल्कीन एल्काइन बच्चे ये तीनों में ही तुम्हें देखने को मिलेगी। क्या बोला मैंने कि ये तीनों में ही तुम्हें देखने को मिलेगी। इसी के साथ ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होता है कि मैम हमें ना इनकी नेमिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर एल्केन है ना तो लास्ट में एन लगा देना, ठीक है। अगर एल्कीन है तो क्या लगा देना बेटा इन लगा देना, और अगर एल्काइन है तो क्या लगा देना आइन लगा देना। बस इतना कर देना, बस इतना कर देना। तो ये तुम्हारा वो भी कहाँ लगाओगे, ये वर्ड रूट इसके पीछे। सो ऐसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन सब बन जाएगा। यहाँ पर इन लगा देना तो एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, और इसी के साथ साथ हेक्सीन हेप्टीन ऑक्टीन नोनिन डेकिन, और इसी में अगर आइन लगा दोगे तो एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ऐसे करके ये बनेगा, ठीक है। चलो तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एंड सबसे लास्ट में आते हैं हम किसकी तरफ, जो अभी मैंने तुम्हें समझाया ना बस वही यहाँ पर एल्केन ग्रुप के अंडर सारी चीजें बताई हैं। और एक चीज और, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है ना बेटा, वो चेन के फॉर्म में भी बन सकता है ऐसे, और इसी के साथ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ब्रांचेस के फॉर्म में भी बन सकता है। जैसे ये चेन है, ठीक है, और यहीं पर ही मैं क्या बना दूंगी ब्रांच बना दूंगी। ये रिंग के फॉर्म में भी बन सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये रिंग के फॉर्म में भी बन सकता है। जो मैंने अभी तुम्हें बताया है ये 6 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं अपनी एनसीईआरटी में विद फॉर्मूला यानी फॉर्मूले के साथ, और इनका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है कार्बन को और हाइड्रोजन को ध्यान में रखकर, और कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इसका एक और पार्ट में लेकर आऊंगी, इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी जहां पर हम रिमेनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो, लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।